नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामाज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी विज्ञप्ति आने के बाद में सेकंड ग्रेड मैथ्स की अच्छे से गति पकड़ चुकी होगी और ये बहुत जरूरी भी है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि ये जो 40% की जो बाध्यता आई है प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों में सेपरेट लाने के लिए स्टूडेंट, ये इसके बाद आपकी तैयारी की योजना क्या होनी चाहिए। तैयारी की किस प्रकार से आप योजना बनाएं जिससे कि आप कम से कम 40% मतलब कि मैथ्स में आपके 300 में से 120 नंबर मिनिमम आ जाए। 300 में से 120 नंबर स्टूडेंट, पहले आपको ये जो बैरियर है उसको पार करना है, क्योंकि कई बार पहले भी देखना आया है कि अगर मैं नॉन पीएसपी की बात करूं स्टूडेंट, तो लगभग एक जो एवरेज स्कोर रहता था स्टूडेंट वो मैथ्स में वो आपका 125 से 130 के बीच में ही रहता था 300, और इसमें सिलेक्शन हो जाया करता था। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूं कि 2016 में स्टूडेंट मेरिट गई थी आपकी 252 थी, जनरल मेरिट 2016 के अंदर, ठीक है। 2016 में जनरल मेरिट आपकी 252 गई थी, उसमें भी स्टूडेंट ने 130 के आसपास मार्क्स लाए थे, तो जीके में 120 ला करके भी उसका सिलेक्शन हो जा रहा था। और 2018 की बात करूं स्टूडेंट, तो ये मेरिट गिर करके आपके 242 जनरल पे आ गई। तो यहाँ तो आपकी जितनी भी 125 से 130 मैथ्स में आए हैं आउट ऑफ 300, तो जीके में तो उसको आप देख रहे हो 112 से 115 नंबर ही लाने रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नॉन पीएसपी में, उनके भी अगर मैथ्स के मार्क्स देखे जाएं स्टूडेंट, तो वो लगभग 125 से 130 के आसपास ही रहते आए हैं अभी तक। तो आपको अभी कम से कम मिनिमम 120 नंबर लाने हैं। अब इसमें क्या होता था, आपके 115 आते हैं, जीके में कई स्टूडेंट जो लगातार आरएस वगैरह की तैयारी करते रहते हैं, तो स्टूडेंट उधर उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, उधर से उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन अब चूंकि आपको 120 नंबर मिनिमम लाने स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सा सतर्कता रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि भले ही 125-130 वालों के सिलेक्शन अभी तक होते आए हैं एवरेज, लेकिन कई बार 120 से कम वाले बच्चों के भी मैथ्स में पिछले सालों में देखने में आया है सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि उनका जीके बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ अगर आपके 119.9 हुए तब भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 120 नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या योजना बनाए उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पहला आपका जो बैरियर है, पहले जो टारगेट है वो आपका 120 नंबर का है। इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लें, कुछ टॉपिक्स जो है वो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत ही अच्छे से पढ़ें। तो आप उसको बांट लें, जैसे कि अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की 11-12 की, ठीक है, तो वहां से आप चाहो तो एपी जीपी एचपी वाले को निकाल लें, ठीक है। वहां से आप चाहो तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को निकाल लें, ठीक है ना। वहां से आप चाहो तो जो द्विघात समीकरण वाला टॉपिक है, जो कि जनरली इजी टॉपिक है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तो इन सब से मिलाकर के लगभग आपके स्टूडेंट 10 के आसपास क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप हर एक टॉपिक में अलजेब्रा की बात करूं तो आप कुछ 3 से 4 टॉपिक को सेलेक्ट कर लें, ताकि आप एक बार वो जो मिनिमम जो टारगेट है ना 120 वाला, वहां तक उससे ऊपर निकल जाए। कहने का इसका समरी एक ही है कि कुछ टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से तैयार होंगे, तो आप पहले एक बार ये बैरियर क्रॉस कर लोगे। सभी टॉपिक्स एक जैसे होंगे मतलब बहुत अच्छा, अगर आपने डीपली पढ़ के नहीं गए हैं तो कई बार हो सकता है कि आप 119.9 पर भी जाके अटक जाएं। तो पहले आपको श्योर कर लेना है ये टॉपिक से मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, तो मेरे को 120 का टारगेट ऊपर होने के बाद में फिर जब जो भी मार्क्स जुड़ेंगे वो सब स्टूडेंट आपको मेरिट तक ले जाएंगे। ये तो केवल आपको पास होने के लिए है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपकी बात कर लूं 2D के अंदर, ठीक है, तो 2D में स्टूडेंट आप जो टॉपिक है सबसे पहले जो बिंदु वाला है वो आप तैयार कर लें, आप जो है व्रत तैयार कर लें स्टूडेंट, और आप जो है यहाँ से दीर्घ व्रत और अति पर लें। ये दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, केवल दोनों में प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आप कुछ ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैंने इसमें परवलय का नाम नहीं लिया कि वो बहुत लेंदी टॉपिक है, ठीक है। सरल रेखा का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो भी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। व्रत इसलिए लिया कि वो सिंपल है कंपेटिवली, उसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर लें। इन सबसे मिलाकर स्टूडेंट आपको लगभग नहीं करके भी आपको 7 से 8 प्रश्न आपको इन सबसे मिल जाएंगे, है ना। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, बाकी को भी पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इस 120 से ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये हो गया बात 2D की।
ओके, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट 3D की, तो 3D में तो तीनों टॉपिक्स सरल हैं, कोई कठिन वाली बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं। केवल 3D थोड़ा सा कठिन लगता है विजुअलाइजेशन की वजह से, इमेजिनेशन की वजह से, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फॉर्मुलेज लेस हैं, कम है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं का ही वापस रिपीटेशन है। ठीक है, तो आप 3D के टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। अब रही बात आपकी कैलकुलस की, तो स्टूडेंट वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैलकुलस में मैं कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करूं और कौन कौन से टॉपिक्स में छोड़ दूं। ठीक है, तो मैं आपको बात करता हूं कैलकुलस में आप करें लिमिट और डेरिवेटिव वाला। पहले आप ये तो तैयार कर लें कि स्टूडेंट कम से कम आपके यहां से 4 क्वेश्चन और यहां से 2, कम से कम आपके 6 क्वेश्चन तो पुटअप होते ही हैं। कहां से? लिमिट और डेरिवेटिव से। ठीक है, बाकी आप चाहो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दें, जो मैक्सिमम मिनिमम वाला है, टेंजेंट नॉर्मल वाला है, वो इसलिए क्योंकि एक बार आप कुछ टॉपिक्स छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बहुत बेहतर तरीके से करना है ताकि आपका जो मिनिमम जो बैरियर है वो आप क्रॉस कर जाओ। और ये जो टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग भी रहेंगे और इनको आप आराम से कर भी सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस की, तो स्टूडेंट इसमें उसमें जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी सा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन डेफिनेट से ही आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इनडेफिनेट से पिछले कुछ सालों में इतने क्वेश्चन देखने में नहीं आए हैं, तो क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन इंटीग्रल से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनडेफिनेट से गायब भी हो गया मामला, आया ही नहीं है क्वेश्चन, ऐसा भी देखने में आया पिछले कुछ सालों में। मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, इधर से आप डेफिनेट इंटीग्रल को अच्छे से तैयार कर ले इसकी प्रॉपर्टीज के साथ में। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे कि आप अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। 9-10 के तो आपको पता ही है, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो यहां से आप तैयारी करेंगे तो उधर आपको प्री की भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो ये सब आप जोड़ लीजिए विद मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी तो आपको पढ़नी है, चाहे आप मंगल की बुक से पढ़ लें, चाहे आप एक कुलश्रेष्ठ की बुक से पढ़ लें। ठीक है, वो आपको पढ़ना ही है ना। तो स्टूडेंट मेथोडोलॉजी की अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, तो वहां आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा खाका आपके सामने बनाया है। ठीक है, तो ये आपको 120 से ऊपर तक ले जाएगा एनी हाउ। उसके बाद की आपको रणनीति बनानी है मुझे और कौन से टॉपिक तैयार करना है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आज सजेस्ट किए स्टूडेंट वो तो आपको एटलीस्ट तैयार करने ही करने हैं ताकि आप उस बैरियर से ऊपर चले जाए, किसी भी स्थिति में आप उससे नीचे नहीं रहे। तो इसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना, कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपने अगर सभी को एक जैसे लेते चले गए और सभी आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो स्टूडेंट डाउट है कि आपको क्वेश्चंस नहीं मिले या आपकी तैयारी कम रहेगी, तो क्वेश्चंस आपको लास्ट में छोड़ने भी पड़ जाते हैं कई बार। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप क्वेश्चन करें ना वो आप लास्ट तक करें। जो भी आप क्वेश्चन करें वो आप घर पर भी प्रैक्टिस के दौरान लास्ट तक करें, भले ही आपको इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला यूज में लाना पड़े। जैसे कि कहने को ये फॉर्मूला आपका बनता है मोनोपोल है tan इनवर्स x अपॉन a टाइप का, लेकिन क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की स्टूडेंट, ज्यादातर लोग ये 1/a वाला पार्ट भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां तक आने के बाद छोड़ देते हैं, अरे इसके बाद तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन क्योंकि आपने फॉर्मूला की प्रैक्टिस नहीं की स्टूडेंट, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है ये समस्या आ जाती है कि स्टूडेंट वहां पर भी ये गलतियां करते हैं। इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जब भी आप घर पे भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तो लास्ट तक करें जहां पर कि आपको ABCD मिलते हैं, क्योंकि खास काम यही का है। पूरा क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर आपकी अंतिम स्टेप गलत आ रही है, इसका मतलब आप बोले गलत लगाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको आंसर नहीं मिलेगा, नंबर भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखें, क्वेश्चन अंत तक करें, भले आपको भाग जोड़ गुणा बाकी कोई भी संख्या लगानी पड़े लगाए, लेकिन उस ABCD तक जाएं जहां पर कि आपको आंसर मिलेगा गोला लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जो डिस्कस किया है आपको उसको बहुत गंभीरता के साथ में वीडियो को आप देखिए, लास्ट तक देखिएगा। आज मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से 40% मार्क्स के बैरियर से क्रॉस कर सकते हैं, टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स में क्वेश्चंस के नंबर भी बताए हैं, मेथोडोलॉजी और 9-10 के अलावा। ठीक है, अब अगले टॉपिक में मैं मेरी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि BSc के कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको 120 मार्क्स प्लस करने में मदद करेंगे, क्योंकि अभी वो वाला भी काम बाकी है। वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की यूजफुल वीडियोज में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।